बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को हर रोज सुनो। भजन ध्यान सुमिरन करने से पहले जरूर सुनो। अगर आप इस सत्संग को हर रोज सुनोगे तो इस बात की गारंटी हमारी है, आप हर रोज भजन सुमिरन में बैठोगे। क्योंकि यह सत्संग है ही ऐसा। यह सत्संग ऐसा है, आपके अंदर भजन सुमिरन में बैठने की लगन पैदा कर देगा, वो भावना पैदा कर देगा। प्रेमियों, इस सत्संग को ध्यान से सुनते हुए आइए करते हैं शुरुआत आज के सत्संग की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर सत्संग की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं संत महापुरुषों की, जो उन्होंने हमें बताया है संत महापुरुष रूहानियत के मालिक कहे जाते हैं। वे इस सृष्टि के हर लोक के ज्ञाता होते हैं, जो रूह से लेकर परम रूह यानी परमात्मा के हर अंश से बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। प्रेमियों, उन्हें परमेश्वर का ही रूप माना जाता है और कहा जाता है कि उनका शरीर आम इंसान की तरह 5 तत्व का नहीं होता, बल्कि उनका शरीर एक प्रकाश तत्व का बना होता है। आप कबीर साहिब को ही देख लीजिए, जो एक प्रकाश तत्व से बने हुए थे, जो आत्मा का अपना तत्व होता है, जिसे ईश्वरीय ज्योत भी कहते हैं। उन्हें सत्पुरुष सतनाम भी कहते हैं। वे सतलोक के स्वामी होते हैं, उन्हें सतलोक की जान होती है। प्रेमियों, आज हम इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की तीनों लोकों की वर्णन आज हम करने वाले हैं। उन तीनों लोकों की अनोखी रचना के बारे में आपको बताने वाले हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको लेकर जाएंगे। प्रेमियों, यह रचना ईश्वर ने कहीं और नहीं रची, खुद इंसानी जीव के शरीर में बना रखी है। हमारे आपके शरीर के अंदर है। इंसान का शरीर भी सृष्टि का एक अनोखा स्वरूप है, एक अनोखी रचना है, जो कि असली सृष्टि का प्रतिरूप है। संत महापुरुषों ने बताया है कि सब कुछ शरीर के अंदर है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस ईश्वर ने उसकी बनाई सृष्टि को, उस ईश्वर को लोग बाहर खोज रहे हैं, वह हमारे अंदर बैठा है। प्रेमियों, जिस रचना की बात कर रहे हैं
जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं, आज पूरे विस्तार के साथ आपको बता दी जाएगी। सत्संग भले ही लंबा हो जाए, समय भले ही लग जाए, लेकिन आपको एक एक बात बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल वर्णन के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें इस लोक का, परलोक का, सतलोक का, हर किसी का वर्णन है। आज के सत्संग में पिंड से लेकर अंड तक, ब्रह्मांड और उसके ऊपर सचखंड यानी सतलोक तक का पूरा बखान किया गया है। उन लोकों के स्वामी का भी वर्णन किया है। सचखंड के ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक के बारे में भी बताया है। आइए शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी सत्संग की। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने बड़े ही साफ और सुंदर लफ्जों में कहा है कि परम पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे इसी शरीर रूपी महल में रहता है। उसके दीदार, उसके दर्शन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वह हर किसी को अपने अंदर इसी महल में मिलेगा। शुरुआत करते हैं संत महापुरुषों की वाणी से, अगम रहस्य से। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्या बताते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ विसारो, शील संतोष समासत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 प्रकार के विकार, मांस, मछली, मदिरा, शराब और नशीली वस्तुएं, इस प्रकार की वस्तुओं को पूरी तरह से छोड़ने पर जोर दिया गया है और बताया है कि बिना इनको त्यागे कोई भी जीव रूहानियत को हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद संत महापुरुष कहते हैं कि धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कवल दल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तह रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवल डुलारा है। प्रेमियों, संत कहते हैं कि मूल चक्कर या गुदा चक्कर, उसके बारे में हमें समझाते हैं कि मूल चक्कर पर 4 दल कमल होता है। इस चक्कर के स्वामी श्री गणेश जी होते हैं और जब साधक गुदा चक्कर पर पहुंचता है तो उसे लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पर घंटे और शंख की आवाज सुनाई देती है। अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद साधक स्वादिष्ठान चक्कर में प्रवेश करता है, जहां पर 6 दल कमल का स्थान है। इस स्थान के स्वामी श्री ब्रह्मा जी होते हैं, जो उत्पत्ति का भी कारण होते हैं। इस स्थान पर भजन करने वाले जीव को
ओंकार या ओम शब्द की ध्वनि, उसकी गूंज सुनाई देती है। ये स्थान ऊपर के रूहानी मंडल का एक प्रतिबिंब है। प्रेमियों, आपको संपूर्ण वर्णन दिया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी यात्रा तय होती है। स्वाधिष्ठान चक्कर के बाद हमारी नाभि चक्कर आता है। इसका स्थान नाभि में होता है। यहाँ पर 8 पत्तों वाला कमल है। इसके स्वामी पालनहार कहे जाने वाले स्वयं विष्णु जी होते हैं, जिनके साथ श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। प्रेमियों, उसके बाद आता है हृदय चक्कर, जिसका स्थान जीव के हृदय में होता है। यहां पर 12 पत्तों वाला कमल होता है और इस स्थान के स्वामी श्री शिव है, जिनके साथ देवी पार्वती निवास करती है। यहाँ पर अभ्यासी, यहाँ पर साधक जीव को सोहम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है और देवताओं की जयकारों की गूंज होती है। यह स्थान भी ऊपर के मंडलों का ही एक प्रतिबिंब है। हृदय चक्कर के बाद आता है कंठ चक्कर, जो हमारे कंठ में विराजमान होता है, जहां पर 16 पत्तों वाला कमल होता है। यह स्थान देवी शक्ति दुर्गा के अधीन होता है। देवी शक्ति ही यहाँ की स्वामी है और इस स्थान पर सरिंग मंत्र का जाप हो रहा है। अब साधक जैसे जैसे आगे की ओर जाता है तो वह जो आंखों के पीछे यानी तीसरे तिल पर पहुंचता है, पहली बार अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानता है। यहीं पर आत्मा का ज्योत स्वरूप प्रकट होता है, ज्योत दिखती है। इस स्थान के स्वामी निरंजन है। असल में यही वो स्थान है जहां से असली रूहानी सफर की शुरुआत होती है। बाकी नीचे के सारे चक्कर तो ऊपर के प्रतिबिंब होते हैं। वे हमें फंसाने के लिए होते हैं ताकि हम ऊपर के चक्कर में न जाएं, आगे सफर न करें। तो प्रेमियों, बात करते हैं आगे की। इस तीसरे तिल से नीचे की सारी रचना एक प्रतिबिंब है। संतों की भाषा में कहे तो यह सिर्फ झूठी है, इनमें नहीं फंसना है। यह सारी की सारी रचना शरीर के मध्य में स्थित है, जिसे कमल के द्वारा बांटा गया है या फिर दिखाया गया है। जो ईश्वर के सच्चे नाम का जाप करता है, जो सत नाम का जाप करता है, जो अजप्पा जाप करता है, वही जान पाता है यह नाम सिर्फ पूर्ण संतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सही मायने में एक साधक की यहां से ऊपर के लोकों की यात्रा शुरू होती है। दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर ध्यान कर अपने आंख, कान और मुंह बंद करके कुछ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे अनहद नाद, झींगे की ध्वनि। आंखों की दोनों पुतलियां जब एक होकर मिलेंगी, फिर साधक को अंदर में अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं और सही मायने में सृष्टि का दिखना होता है। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। प्रेमियों, जो गुरुमुख होते हैं, जो पूर्ण संत के
शिष्य होते हैं उनकी शुरुआत यहाँ से होती है, और जो निगुरे होते हैं वो नीचे फंसे रहते हैं। अब बात कर रहे हैं गुरुमुखों की शुरुआत की। आइए देखते हैं हमें कौन से अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। साधक को अपने इन नजारों में हजारों सूर्य चंद्रमा अपने शरीर में दिखने लगते हैं, जो कि चंद्र लोक और सूर्य लोक का भी वर्णन करते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषमना तीनों नाड़ियों के मिलन के स्थान यानी त्रिवेणी से आत्मा ऊपर उठने लगती है और आगे के मंडलों में जाने लगती है। संत महापुरुष बताते हैं कि आगे सहस्त्र दल कमल यानी 1000 पत्तों वाला कमल है, जहां असल में घंटे और शंख की ध्वनि साधक को सुनाई पड़ती है। यह ज्योति और प्रकाश इतना है कि पूरे सतगुरु के बिना इसके आगे का हाल नहीं जाना जा सकता। हजारों सूरज एक साथ जगमगा रहे हैं। ये जगह इतनी मोहक है, इतनी रमणीय है कि जीव यहीं फंसकर रह जाता है। इस सहस्त्र दल कमल के मध्य में कर्ता पुरुष यानी निरंजन यानी काल विद्यमान है। इसके आगे जीव की रूह बंक नाल में प्रवेश करती है। बंक नाल थोड़ी टेढ़ी है, अंग्रेजी के अक्षर एस के समान, और यहां निकलने में रूह को काफी कठिनाई होती है। यहां पर यम और काल के दूत आत्मा को डराने की कोशिश करते हैं। गुरुमुखो, जो आप कहते हो कि हमें ध्यान में भयानक दृश्य दिखाई देते हैं, हमें डराया जाता है, आप ध्यान से सुने, ये सब आते हैं। यम और काल के दूत आत्मा को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक पूर्ण सतगुरु जब साथ में होते हैं, सतनाम जिसके जाप से कोई भी बुरी से बुरी शक्ति आत्मा के निकट नहीं आती। इस लोक में रह रही सभी रूहें सतगुरु के एक दर्शन को तरसती हैं, क्योंकि बिना सतगुरु के दर्शन से कोई भी रूह यहां से निकल नहीं सकती। ये है सतगुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा भारी। प्रेमियों, उसके बाद आता है एक गगन मंडल। एक गगन मंडल एक उल्टे अमृत के कुएं के समान है, जहां से शब्द रूपी अमृत की धारा बह रही है, और एक गुरुमुख ही इसका आनंद लेते हैं। विकारों से घिरे हुए, विकारों से भरी हुई रूह इस अमृत का स्वाद कभी नहीं ले पाती, क्योंकि यहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, और कभी सत्य और प्रकाश से रूबरू नहीं हो पाती जब तक पूर्ण सतगुरु की कृपा न हो, उनका हाथ सिर पर न हो। गुरुमुखो, कुछ गुरुमुख होते हैं जो वक्त के पूर्ण सतगुरु की कदर नहीं करते। आप जान ले सतगुरु की महिमा क्या है। आपको सिर्फ पंचभूत शरीर से ही मतलब है। आपको रूहानियत में किस प्रकार वे साथ देते हैं, किस प्रकार आपको आगे तक लेकर जाते हैं, इस बात का ज्ञान नहीं है। ये बात केवल सतगुरु ही जानते हैं। प्रेमियों, इसके आगे त्रिकुटी महल है,
जो मन का स्थान या मन का घर है, मन यहीं का रहने वाला है। यह चतुर्दल कमल त्रिकुटी मन के रहने का असली स्थान है। यहाँ से मन आत्मा को छोड़ देता है और आत्मा आगे का सफर सतगुरु के साथ ही तय करती है। मन की हद सिर्फ त्रिकुटी तक है। यहाँ का नजारा ही अद्भुत है। इस महल में माया और विद्या के निराले अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ का रंग लाल है और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ के स्वामी ओंकार है। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने यहाँ तक इतना बयान किया है कि एक असली साधु वही है जो इन 9 दरवाजों को पार कर ले। जिसने इन 9 दरवाजों को पार कर लिया हो और 10वें दरवाजे यानी इस स्थान का ज्ञाता हो, उसके सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा। अब बात आती है 10वें द्वार की। यहाँ तक 9 द्वार रूहानियत के हैं। अब चलते हैं 10वें द्वार में। प्रेमियों, इसके आगे एक जगह है जिसे सुन कहते हैं। ये एक वो मानसरोवर है जहां आत्मा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। यहाँ आत्मा निर्मल हो जाती है। आत्मा अपने हंस रूप यानी पूर्ण शुद्ध रूप में आ जाती है। सुन स्थान यह एक 6 पत्तों वाले कमल का स्थान है। यहाँ पर किंगरी, सारंगी, सितार की ध्वनि आ रही है। यहाँ पर आत्मा के खुद का अपना प्रकाश 12 सूर्यों के बराबर होता है। यहाँ पर रंकार को शब्द बताया गया है और यहाँ के स्वामी नाम ररकार है। इसके आगे सुन के बाद में महासुन का स्थान आता है। यहाँ बिना सतगुरु प्रकाश के कोई भी रूह अपने प्रकाश के द्वारा इस स्थान को पार नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि यहाँ पर आत्मा के 12 सूर्यों का प्रकाश भी महासुन के अंधकार को नहीं चीर सकता। यही वो स्थान है जहाँ पर हमारी आत्मा को ज्ञात होता है कि पूर्ण सतगुरु के बिना, संत महापुरुष के वो इस स्थान को पार नहीं कर सकती, क्योंकि सतगुरु के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है जो सिर्फ सतगुरु ही अपने प्रकाश में आत्मा को राह दिखा ले जाता है। प्रेमियों, 8 दल कमल पर पार ब्रह्म बताया है, जिसके दाईं ओर 12 अचिंत दीप हैं और बाईं ओर सहज लोक है जो कि 10 कवल का है। इसका रूप अत्यंत न्यारा है, अद्भुत है और सच में देखने के योग्य है, लेकिन विरले जीव ही ये नजारा ले पाते हैं। यहाँ पर 4 स्थान गुप्त हैं जिनमें वो आत्माएं फंसी हैं जो किसी भी तरह से बिना पूर्ण सतगुरु के, बिना नाम की कमाई के आ तो गई, लेकिन फंस कर रह गई। आगे का रास्ता पता नहीं चला। यहाँ वो जाते हुए संतों से प्रार्थना करती है कि हे संतों, दया करके उन्हें अपने साथ ले जाएं।
यहाँ ये आत्माएं रहती तो आनंद से हैं, लेकिन इन्हें मालिक के दर्शन नहीं होते। प्रेमियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम महासुन की। महासुन में 3 प्रकार के पर्वत हैं, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत। और इन पर्वतों के बीच एक भंवर गुफा है। यहाँ पर हंस यानी शुद्ध आत्माएं आनंद क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती हैं और भंवर गुफा पार करके आत्मा पूर्ण रूप में आ जाती है। इस स्थान पर 88,000 दीप बने हुए हैं, जिसमें हीरे, पन्ने आदि जड़े महल देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मुरली की मधुर आवाज लगातार सुनाई देती है। सच में यही वो असली मुरली है, जिसकी ध्वनि में गोपियां यानी पूर्ण आत्माएं झूम उठती हैं। यह आत्मा सोहंग शब्द का जाप करती है। यहाँ के स्वामी सोहंग है। इस स्थान पर आत्मा पूर्ण निर्मल हो जाती है और वह अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। यहाँ से सोहंग लोक की सीमा समाप्त हो जाती है और सतलोक की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ चंदन रूपी इतनी प्यारी सुगंध है, जिसका किसी भी रूप में वर्णन किया जाना संभव नहीं है। अब प्रेमियों, बात आती है सतलोक की। आत्मा पहुंच गई सतलोक में। इस स्थान के स्वामी सतनाम है। यह सतपुरुष का घर है, जिसे सतलोक भी कहते हैं। इस स्थान पर एक पूर्ण हुई आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर हो जाता है। इस स्थान पर एक अत्यंत ही मधुर ध्वनि लगातार आ रही है और वह ध्वनि वीणा की मधुर ध्वनि है। हंस यानी आत्मा अपने पूर्ण रूप में, पूर्ण निर्मल रूप में यहाँ दिखती है। सतलोक में एक आत्मा का अपना प्रकाश 16 सूर्य के बराबर होता है। प्रेमियों, हकीकत में यह विश्वास करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन संत महापुरुषों ने हमें बताया है यही सत्य है। यह जो है उसका वर्णन मानव भाषा में करना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। फिर भी बताया है कि यहाँ पर प्रकाश करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा अगर एक साथ भी निकल आए तो भी इतना प्रकाश सत्पुरुष के एक रोम के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा दर्शन होता है यहाँ सत्पुरुष का, जिसे सिर्फ एक आत्मा ही समझ सकती है। कोई भी शरीर या बुद्धि इसको नहीं समझ सकती। प्रेमियों, इसके बाद है अलख लोक। यहाँ के स्वामी अलख पुरुष हैं। यहाँ पर अरबों सूर्य का प्रकाश भी यहाँ के स्वामी के एक रोम के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। ये कभी भी कहीं भी ना देखा जाने वाला ऐसा सत्य दर्शन है जो सिर्फ सतगुरु की दया मेहर से हासिल हो सकता है। इसलिए जीव के जीवन में सतगुरु का होना आवश्यक है। जब देखोगे तब इसे जान जाओगे, अभ्यास करोगे समझ जाओगे। इसके ऊपर अगम लोक है। यहाँ के स्वामी अगम पुरुष हैं। खरब सूर्य भी प्रकाश जो उनका है, खरबों सूर्य का प्रकाश यहाँ के स्वामी के एक रोम के प्रकाश के आगे फीका है। ऐसा अपार और अगम शोभा युक्त दर्शन कोई विरला ही करता है, केवल वही जिस पर मालिक की कृपा सीधी हो। अगम लोक के स्वामी अगम पुरुष हैं।
इसके बाद आता है अनामी लोक। इस स्थान पर आकर आत्मा की यात्रा पूरी हो जाती है, जो कि बिना पूर्ण गुरु के किसी भी हाल में संभव नहीं है। यहाँ कुछ भी कहने की स्थिति समाप्त हो गई। यहाँ पर लफ्जों का वर्णन नहीं हो सकता। इस जगह को हम शब्द के द्वारा वर्णित नहीं कर सकते। यहाँ जो जाएगा वही जान पाएगा। इतना कह सकते हैं कि संत यहाँ पहुंचकर मौन हो जाते हैं और शाश्वत अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ के स्वामी को अनामी पुरुष कहा जाता है। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने इस सारी अद्भुत रचना को आपको बताया कि यह सारी अद्भुत रचना कहीं और नहीं बल्कि इस जीव के इस काया रूपी शरीर के भीतर रखी हुई है। इस तरह शरीर को विभिन्न रूहानी मंडलों में बांटा गया है, लेकिन चतुर माया ने, काल ने अपनी चालाकी से इस पिंड शरीर में एक झूठा खेल बना दिया। ऊपर के असली लोकों की रचना का माया रूपी प्रतिबिंब यहाँ नीचे बना दिया, जिससे साधक और उसकी आत्मा इसे ही असली समझकर इसमें ही फंसी रहे, यहाँ से निकलने का प्रयास न करे। यही फर्क है कि बिना पूरे सतगुरु के इस खेल को समझना नामुमकिन है। यह केवल शब्द ही है जो हमें ऊपर की मंजिल की ओर खींचता है। हम बिना किसी डोर के सहारे पंछी की तरह आत्मा बड़े ही आनंद से उड़ती चली जाती है, परंतु बिना पूरे सतगुरु के संभव नहीं है। जब एक साधक की आत्मा, जब एक अभ्यास करने वाले की आत्मा अंतर में ध्यान लगाती है, तो अंदर का दरवाजा खोलकर शब्द धुन की धुनकारे सुनती है और पिंड से निकलकर अंड के पार जाती है। तब जाकर कहीं वह अपना असली घर देख पाती है। फिर यह जान पाती है कि हमारी इस काया रूपी शरीर में ही पूर्ण सृष्टि विद्यमान है, जिसे देखने के लिए सतगुरु की दया, उनकी मेहर के दिव्य नेत्र चाहिए। शरीर के नीचे के चक्कर ऊपर के चक्रों का एक प्रतिबिंब है। साधारण भाषा में हम कहें, जो नीचे के हमारा मंडल है, नीचे के जो चक्कर हैं, वह हमें फंसाने के लिए बनाए गए हैं। वह उनकी ऊपर के मंडलों की नकल करके नीचे बनाए गए हैं, ताकि हम उन्हें असली समझ बैठे और ऊपर की तरफ न जाएं। ज्यादातर जीव इन्हें ही सत्य समझ बैठते हैं, ऊपर के बारे में भुला देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नीचे के चक्रों से ध्यान उठाओ, आत्मा को ऊपर उठाकर उसे पूर्ण सतगुरु की राह पर ले जाने पर जोर दिया है। प्रेमियों, जो कुछ भी आपको यहाँ समझाया है, वो एक साधक को, एक गुरुमुख को सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही दिखाई दे सकता है। बिना अभ्यास के, बिना प्रयास के यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए अभ्यास जरूरी है। जब अभ्यास करोगे तब सच्चाई से वाकिफ होगे, तब आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। जब अभ्यास नहीं करोगे, भजन में नहीं बैठोगे, सुमरन में नहीं बैठोगे, तो यह सुनी सुनाई बातें हैं। तो गुरुमुखो, अगर आप इस सत्संग को हर रोज सुनोगे तो आपको भी आगे से आगे जाने की लगन पैदा होगी, भाव पैदा होगा।
तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको यह आज का सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी भी आपके मन में कोई शंका है, प्रेमियों, शंका कब तक होती है? शंका तब तक होती है जब हम अभ्यास शुरू करते हैं और जब तक हम उसे यात्रा को पार नहीं करते। जब हम अभ्यास शुरू करने लग जाएंगे, आगे चलने लग जाएंगे, तब शंका मिटती जाएगी। अब शुरुआत नहीं करते प्रेमियों। जब हम कहीं सफर पर जाते हैं, सफर की शुरुआत करने से पहले हमारे मन में न जाने कितनी शंकाएं होती हैं कि रास्ता कैसा होगा, कैसे नजारे होंगे, कितनी मुश्किलें होंगी, क्या कुछ हमें दिखाई देगा। ये सब बातें हर जीव के अंदर आती हैं, किंतु जब रास्ता पार करने लग जाते हैं, उस पर चलना शुरू कर जाते हैं और जब वहां पर पहुंच जाते, तब हमारी सारी शंकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो प्रेमियों, शंकाओं का समाधान सिर्फ एक ही है। आप अभ्यास करें और अपनी यात्रा को पूरी कर लें, तभी आपकी सारी शंकाएं मिट जाएंगी। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।